नर्मदे हर। दंडवत प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे है। आप यहाँ पे आई, इतना दिन रही, और आपको कैसा लगा? आपका क्या अनुभव है? आपके जीवन में क्या बदलाव आया? किससे आप पीड़ित थी? अब जा रही हो, आज आपका जाना हो रहा है यहाँ से अपने परिवार में फिर से। आपको यहाँ कैसा लगा? क्या समझ में आया? यहाँ पे आपको कोई तकलीफ हुई या नहीं हुई? जैसा भी हो खुल के बोलिएगा। खुल के इसलिए बोलिएगा, ना सच बोलना ना झूठ बोलना, जितना आपको समझ में आया है वो बोलना। क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं तो और लोगों को प्रेरणा मिलती है। ठीक है, ठीक लगा हो तो ठीक बोलना, नहीं ठीक लगा हो तो भी बोलना कि नहीं ठीक था, ये कमी है, वो भी बताना। बात समझ रही हो? इससे क्या होता है कि जो मेरे साथ हुआ है वही हमें बोलना चाहिए। हम क्या है, देखा देखी में, आवरण में जो नहीं है वो बोल देते हैं, उसमें हमारे बोलने से बहुत लोग फंस जाते हैं। बात समझ रही हो? तो जो आपके समझ में आया हो वो बोलिएगा, उचित अनुचित। आपको कैसा लगा? आपको यहाँ कोई तकलीफ हुई कि नहीं हुई? मतलब आप अपने भाव को व्यक्त करिएगा जिस भाषा में आपको लगे। बोलिए। नर्मदे गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे। मुझे आए हुए लगभग 1 महीना हो हाँ गया। हाँ। जब आई थी तो बिल्कुल ही घबराहट थी, डर था, मानसिक पीड़ा से ग्रस्त थी, और पता नहीं दिमाग में बहुत सारे बिना बात के बातें चलती रहती थी। अपने आप से ही बातें करती थी, घर पे रहती थी। लेकिन यहाँ बाद गुरुजी को सत्संग को सुनने के बाद वो बदलाव आया, और वो बातें थी जो हट गई। फिजूल की बातें थी दिमाग में चलती रहती थी, वो बंद हो गई और वो हट भी गई। मानसिक स्थिति तो बहुत फर्क, मतलब अब स्थिरता आई है। जितना भी मैं अपने दिमाग से समझ रही हूँ उस लेवल पे, अब जा कर के देखूँगी कि मैं कितना समझी हूँ और उसको कितना जी सकती हूँ। आपके शब्द मेरे लिए बहुत बहुत कीमती है, और ये कीमती शब्द मेरे जीवन में पहली बार मैंने इनको सुना है। और इतने कीमती शब्द सिर्फ संतों के पास ही मिल सकते हैं। मैंने जीवन में कभी संतों को देखा नहीं था, ना उनको कभी सुना था, सिर्फ किताबों से ही ज्ञान लिया था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपके दर्शन हुए, और संत क्या होते हैं, उनके साथ जीना क्या होता है, ये मैंने आपके साथ रहकर 1 महीने में जी लिया। आपको देख लिया, आपका जीवन देख लिया, इनमें कितनी कठिनाइयाँ हैं वो भी देख ली। और जीवन इतना आसान नहीं है ये भी देख लिया। अपने घर वालों को दोष देती थी सिर्फ, ये ऐसा है वो वैसा है, लेकिन कमियां तो मुझ में ही दिख रही। और ये कमियां सिर्फ एक संत ही दिखा सकते हैं। और जो भी सही गलत है वो आपका आईना दिखा देते हैं, जिसके कारण आपको समझ आता है कि आप कहाँ पे खड़े हो और आपको क्या बदलाव लाना चाहिए जीवन में। अगर ये नहीं बताएंगे तो हमें कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम अपने ही गुमान में चलते रहते हैं कि हाँ मैं ही सही हूँ। तो ये बात बिल्कुल अपने साथ में गांठ बांध के लेके जा रही हूँ मैं यहाँ से। बहुत सारी बातें हैं इनकी जो जीवन में सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो महिलाएं हैं उनको भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ फंसी है वो अपने कर्मों के कारण है। और ये बात जब कोई आपको बता देता है तो पहली बार तो वो आपको स्वीकार नहीं होती है, और जब सच्चाई सामने आती है इसको स्वीकारना ही बहुत बड़ी बात है। और उससे जितना सुनेंगे आप उतनी वो बातें हटती धीरे धीरे हटेंगी, एकदम से तो नहीं हटेगी, लेकिन जिस तरह से हटेगी आपका जीवन भी सुधर जाएगा। तो इसलिए सत्संग और संतों का संग बहुत जीवन में ज़रूरी है, ताकि आपका जीवन सुखमय हो। दुख में जो पड़ी है महिलाएं बहुत सारी, उनका कारण ही यही है कि उनके दुखों का कारण वो स्वयं है, जिसका ज्ञान ही नहीं है उनको, जैसे कि मेरा भी हाल था। तो ये ज्ञान
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के लिए भी, ताकि वो एक घर चलाती है और इससे पूरे परिवार पे भी असर पड़ता है इसका। और वो जितना मानसिक ग्रस्त है वो उतना ज़्यादा दुखी रहती है घर में, और उनको लगता है कि हमको समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको समझने वाला कोई नहीं तो एक बार यहाँ आप आकर रह सकती है, और ये शब्द जो है आपके जीवन में सचमुच ही बदलाव ला देंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी उसी तरह आप में बदलाव भी दिखेंगे। और जब तक ये आपको अवसर मिल रहा है इसका ज़रूर लाभ उठाए जीवन में। बिल्कुल भी बाकी सारी चीज़ें पीछे हटा के जब तक आप घर से बाहर निकल के इस ऐसी जगह पर आकर अपना सहयोग ना देंगी तब तक बात नहीं बनेगी। आपको ज़रूर आना चाहिए, एक बार आकर देखकर फिर फैसला करना चाहिए कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। ये बात सही है। और गुरुजी का सानिध्य बिल्कुल मतलब मेरे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है। आज तक जो भी चीज़ें मिली उससे भी मूल्यवान चीज़ मेरे लिए यही रही कि 1 महीना घर वालों ने भी मुझे बेफिक्री से छोड़ा, और जितने मैं अपने घर में रही उससे भी ज़्यादा अपनापन, और मतलब बिल्कुल यहाँ बयान नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल अपनापन, उससे भी आगे बढ़कर बोल सकते हैं बिंदासपना, निर्धास्त जिसको बोल सकते, या बिल्कुल फ्री होके मैं यहाँ पे रही हूँ। और बिल्कुल मुझ में इतनी समझ नहीं थी कि किसको कैसे बात करनी है। शायद कभी ऐसे लोगों के बीच में कभी नहीं रही। मेरा सौभाग्य यही है कि ऐसे लोग यहाँ पर आकर मुझे मिले जीवन में। यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि इन सबको इनके यहाँ पर आने वाले सब लोगों के अनुभव में सुनती रही और देख लिया कि जीवन में सभी को दुख है, जीवन दुख में है, और इससे निकलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए सत्संग और संतों का संग बहुत ज़रूरी है। और ऐसी जगह पे आके आप अपने आप को सुधार सकते हैं। इन चीज़ों को, अपने शब्दों को अपने जीवन में उतार के इनके साथ जीने से बिल्कुल। और यहाँ ये पेड़ है, ये अद्भुत है सब चीज़ें। नदी का तट है और गुरु जी का सत्संग, ये तीनों बातें मुझे बिल्कुल जब तक हूँ तब तक हृदय में ऐसी रहेंगी। और मुझे जब भी कभी भी मन लगेगा कि मैं यहाँ आ जाऊँ, मैं बिल्कुल अपनी बैग लेके उठा के मैं कभी भी आ सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस मुझ में आ गया कि हाँ, मुझे अगर कोई नहीं है तो मेरा घर यही है आखिरी, एकदम। और मैं इसके लिए बहुत 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 आभारी हूँ आपकी, आप सबकी, जिन्होंने भी मुझे जो भी कुछ, और आगे से भी मुझे अपनी गलतियाँ दिखाई दे, और आप उस गलती को मतलब दिखाने का अवसर देंगे, या मैं अपनी गलती सुधार दूँ जीवन। गलती हो ही ना। हाँ, हो ही ना, यही बात, परिस्थिति में आ जाऊँ जीवन, गलती हो ही ना। हाँ, हो ही ना। और मैं सबसे घर पे जाकर भी यही चीज़ें फॉलो करूँगी कि क्योंकि दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन अपने दोष देखना बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत आभारी हूँ। ये आप ही लोगों के लिए बना है, और इस अपने को कुटिया का निर्माण वर्तमान की पीढ़ी के लिए और आप लोगों के लिए निर्माण हुआ है। आप कभी भी जब आपकी इच्छा हो यहाँ आ जाना, जब आपको इच्छा हो आ जाना। हमारा भाव बस इतना है कि लोगों के जीवन में बदलाव आना चाहिए, जीवन बदलना चाहिए। हाँ, जीवन में बदलाव आना चाहिए। उन्हें समझ में आना चाहिए कि वो कहाँ सही है और कहाँ गलत है, और फिर गलती ना हो। हाँ, गलती पे गलती ना हो। क्या हम गलतियों का सफाई देते रहते हैं। जैसे कोई एक गिलास पानी लाया और अगर वो जूठा लगा है तो बोल दो कि गिलास में तो जूठा लगा है, तो वो बोलेगा कि हम तो धो के लाए। उसने ये नहीं पूछा कि आपने धो के लाया है नहीं, वो बता रहा है कि गिलास तो जूठा है, तो आप कह दीजिए धोने में गलती हो गई क्या। लेकिन पहला जवाब यही रहता है, हम तो धो के लाए।
हाँ, ये उसने नहीं पूछा कि आप धो के लाए कि नहीं लाए, कि गंदा करके लाए कि आप साफ करके लाए। उसने ये कहा कि गिलास में जूठा है। आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि धोने में गलती हो गई, या तो धोया किसी और ने, हम पानी देते हुए देख नहीं पाए। गलती हमारी कि मुझे पात्र को देख के पानी देना चाहिए था। बिल्कुल। तो ऐसा करो कि गलती ना हो। गलती नहीं। क्या जिंदगी को ऐसा जियो कि गलती नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? आपकी बात है, बिल्कुल सब बात है ना, मैं बिल्कुल फिट करके जाऊंगी ताकि जो जब भी वो अंदर से आए भाव, तो बिल्कुल वो शब्द तभी सुनाई दे मेरे कान में और मैं उस गलती से हट जाऊँ। सत्संग भी सुनते रहना। हाँ जब इच्छा हो चलिए आना। हाँ। ठीक है, जब इच्छा हो चलिए तब आ आना। जाऊंगी। ठीक है, और खुल के जीवन जीना। किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाना। ऐसे शब्दों, कटु शब्दों का उपयोग ना करना। अगर बोलना ही है तो उचित शब्दों में भी बोला जा सकता है। अपनी बात को अगर रखना ही है परिवार में, समाज में, तो हम उचित शब्दों में भी तो रख सकते हैं। बिल्कुल। ये बातें थी मुझ में, झट से बोल देना या, तो इस बात का अब से ख्याल रखूंगी कि हाँ, अगर मुझे इस बात से ठेस पहुंचती है तो आगे वाले को भी ठेस पहुंचेगी। तो ये बात मैं समझूंगी। पहले ये बात, कुछ भी बात करने से पहले ये सोचूंगी कि ये बात अगर कोई मुझसे कहेगा तो ये बात मुझे अच्छी लगेगी या नहीं। इस बात पर गौर करके मैं आगे। इतने दिन में कोई आपको यहाँ तकलीफ हुई? तकलीफ खुल के बिल्कुल बोलना। नहीं। हाँ, खुल के, इस संकोच नहीं। नहीं, तकलीफ नहीं है यहाँ पे, कोई भी तकलीफ नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं तकलीफ डांटता इस भी वजह से होती है डांटता भी कि- लोगों को नहीं, बहुत नहीं। हूँ। डांट मतलब वही तो शब्द है ना, हाँ वो जिस हम माहौल में पले बड़े हैं ना, वो शब्द लेकर ही आपके पास आते हैं तो निकल जाता है वो। हाँ उतनी समझ नहीं है, हाँ, हम में कमियां हैं तभी तो हम आपके पास आते हैं। एकदम एकदम। आप लोग आओ। हाँ, अगर हम में कमियां नहीं होती तो हम थोड़ी ही आते हैं। एकदम एकदम। बहुत कमियां हैं, दिख भी रही है, लेकिन एकदम से जितना बहुत बड़ा है ये समझने के लिए बातें, और मैं अपने बुद्धि के लेवल से जितना भी समझ पा रही हूँ, एक थोड़ा थोड़ा अपनी बुद्धि से। कोई लोग एक दिन में समझ जाता है और मुझे तो महीना लग गया, पता नहीं मेरे दिमाग में कितनी भरी है। कोई बात नहीं, जैसे बच्चा होता है एक समझी तो हाँ, समझ में तो आया ना। हाँ, समझ में आ रहा है। बात समझ में तो आई। ऐसा तो नहीं कि उसे एक दिन में समझ में आया और मुझे एक महीने में भी नहीं आया। मुझे भी आया। मुझे भी क्या? आया। हाँ, बिल्कुल। मुझे भी समझ में आया। और एक महीने में आपने रहन सहन, उठना बैठना, तरीका सब सीखा ना, बोल चाल जी जी सब सीखा ना। जी, बिल्कुल। अपनत्व क्या होता है। हाँ, हाँ, अभी तक मुझे आपका नाम भी नहीं पता है। मैंने यहाँ कभी बेटा पुकारा, कभी बेटी पुकारा। जय श्री मेरा हाँ, नाम। मुझे मालूम भी नहीं है और मैंने कभी पूछा भी नहीं। आपने पूछा भी नहीं और यहाँ कोई पूछता भी नहीं है, यहाँ और किसी यहाँ से नाम, जरूरत भी नहीं है हाँ, नाम। किसी से कोई नाम पूछता नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो नाम आपका हो वही आपको ये भी बात है। यहाँ तो कोई किसी से नाम से बात ही नहीं करता है। नहीं करता है, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये यहाँ बात बहुत कोई अच्छी काम लगी ही मेरे नहीं को। है। हाँ? मुझे तो यही बात अच्छी लगी हाँ। कि आपका बैकग्राउंड यहाँ पे काम नहीं नहीं, करता, हाँ। ना आपका नाम काम करता है, सिर्फ आप का होना यहाँ पे काम करता हाँ, है। यहाँ पे और हाँ, आपकी चाहे गलतियाँ, कोई भी आए सबके हाँ। साथ एक बर्ताव, बिल्कुल। समानता। समानता तो हाँ। है यहाँ पे, बिल्कुल। ऐसी कोई किसी बात का नहीं। बैकग्राउंड यहाँ काम नहीं काम नहीं करता। करता। नहीं। नहीं, वो दिखता है यहाँ पे आके जो रहेगा उसको सब मालूम चलेगा। यहाँ चाहे कोई भी आए, कोई भी आए, उस सब के लिए ये इसका कि सोसाइटी यहाँ पे खत्म हो जाती है। खत्म हो क्या? जाए। हाँ, यहाँ बिल्कुल। सोसाइटी खत्म हो जाती है। सबके लिए एक व्यवस्था है। सबके लिए व्यवस्था हाँ। है। बिल्कुल। छोटे से लेके बड़े तक। कोई भी कोई भी। हमारे लिए सब एक समान है। हमारे लिए सब एक समान है। बच्चे हैं हम, बिल्कुल। हमारा भाव सबके लिए एक है। हाँ, आप बाहर से अलग हो लेकिन यहाँ सब एक जैसे रहना पड़ेगा। क्या? नहीं, वो वही बात अच्छी लगती है हाँ। कि हाँ, सबके लिए यहाँ पे आपको एक जैसा रहना पड़ेगा। अपनों की कुटिया में आए हो तो अपनों की तरह रहना पड़ेगा। रहना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे इसलिए कि सीखना, अगर आप सीखने में हो तो अभी आप बच्चे हो। क्या? भले आपका शरीर कैसा हो गया, आपका बैकग्राउंड कैसा, उससे नहीं मतलब है। अभी आप बच्चे का सीख मतलब रहे अगर आपको सीखना है तो सीखना आप है। बच्चे हो। बस इतना ध्यान रखना। और बच्चे की तरह ही आप
सीखने के लिए वो बच्चा होना भी पड़ेगा। एकदम एकदम वही। ये इस काम नहीं आती है बिल्कुल। यहाँ पे इसीलिए तो जिससे- किसी का बैकग्राउंड हाँ, काम नहीं करता। जिससे जो बातें अच्छी हैं वो उठा लो और अपने आप में संभालो उसको। अगर आप सीखने की जिज्ञासा है तो आप बच्चे हाँ, हो। बिल्कुल। क्योंकि समझ में आ रहा है ना कि हम कितने। इसीलिए यहाँ सब एक जैसे रहते हैं। हाँ, किसी के साथ बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कोई बैकग्राउंड से मजबूत है, कोई कमजोर है, ये पता भी नहीं चलता है नहीं, यहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं चलता। यहाँ पता भी नहीं चलता है। यहाँ पता नहीं चलता क्योंकि यहाँ पे उनके पास जो भी है यहाँ काम ही नहीं करता। काम नहीं करता। यहाँ काम ही नहीं करता। कोई मंगा के कुछ खा नहीं सकता। यहाँ सब खत्म हो जाता है। खत्म हो मोबाइल स्विच ऑफ, पैसा आपका काम नहीं करेगा। बिल्कुल। सब सही बात है। एक साधक के लिए तो ये बातें बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, आपके नियम है ना, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। हाँ, क्योंकि खाने पीने का भी वो टाइम है, वो भी एक टाइम होना ही चाहिए। मतलब एक टाइम हाँ। मूंग और चना और इसके बाद भोजन। तो कभी भूख लगी क्या? एकदम बढ़िया। मेरे लिए तो ये बहुत हाँ, तो बड़ा था खाना। हाँ, फिर तो वही बात है कि यहाँ कोई भी आए, अपनों की कुटिया है, आए साधना करे, रहे, अपना आत्मिक कल्याण करे। और यहाँ पे बैकग्राउंड तो नहीं। आप बस सीखने वाले हो, बस बात खत्म। आप बस सीखने वाले हो। क्या हो? सीखने वाले। बस यहाँ आए तो सिखाने की बात तो कतई ना करना। यहाँ बस सीखो और निकल लो। हाँ। क्या सीख लो। सिखाने आए हो तब तो रुको भी मत। यहाँ सीखने वालों के लिए अपनों की कुटिया का निर्माण हुआ है। साधक के लिए। साधक का मतलब होता है सीखना। अगर आपको सीखना हो तो ही यहाँ आना, नहीं तो आप समय बर्बाद ना करना। चाहे वो साधिका हो, चाहे साधक हो। अगर आपको सीखना हो तो यहाँ आके रहना। और ये व्यवस्था निःशुल्क है। क्या? चाहे आपको कपड़ा चाहिए, मतलब जितना मुझसे हो सकता है आपके लिए मैं व्यवस्था करूँगा। भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। मतलब यहाँ सब सुविधाएं जितना आपके जीवन में जीने के लिए चाहिए निःशुल्क है। हाँ, सब कोई भी आ सकता है। जगह बहुत पवित्र है। एकदम जगह अपने आप में है। और एक थकान थी मेरे जीवन में, मतलब मैं जब आई थी ना, बिल्कुल एक थकावट सी थी शरीर में। वो थकान मेरी बहुत ज़्यादा कम हो गई यहाँ पे। एकदम पता नहीं वो आलस था या थकान थी, लेकिन वो ख़त्म हो गया यहाँ आने के बाद। एक ताकत जैसे बढ़ गई है यहाँ पे आने के बाद। ये मुझे फील हुआ बिल्कुल। नहीं तो बहुत घर में 2 लोगों की खाना बनाने में मैं बहुत पूरा थक जाती थी। और यहाँ पे आने के बाद पता चला हाँ इससे निकली हूँ मैं। वो बहुत काम करा ये सब, मतलब खाना या माहौल, आपके शब्द, यहाँ की वातावरण, पवित्रता, ये काम कर रही है यहाँ पे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कोई धन्यवाद नहीं। आप ही लोगों के लिए तो ये व्यवस्था किया गया है। हा? धन्यवाद तो उन लोगों का है जो लोग इस व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं। अगर व्यवस्था ही है, उपयोग नहीं करते तो फिर व्यवस्था किस काम की? क्या? तो धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए कि वो उस परमात्मा को और व्यवस्था का उपयोग करने वालों को कि कम से कम वो व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो हम बना के ही क्या करते जब उसका उपयोग नहीं होता। तो उस परमात्मा को भी धन्यवाद है और आप लोगों को भी धन्यवाद है। ये मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि हम व्यवस्था ही कर देते और कोई उपयोग नहीं करता तो क्या मतलब उस व्यवस्था का? हाँ, फिर अच्छा क्या करता, बन के ऐसे पड़ा रहता। तो उस परमात्मा का भी धन्यवाद है, ऐसी व्यवस्था देने में मुझे निमित्त बनाया और आप लोगों को भेजकर इसका उपयोग करवा रहा है। तो आप लोगों का भी धन्यवाद के पात्र है। नहीं तो बन ही जाता तो मैं क्या करता? ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं क्या करता भाई, क्या करता? ये लोग भी निरंतर आ ही रहे हैं। नहीं वही कह रहा हूँ कि परमात्मा का कार्य है, उसने मुझे निमित्त बनाया, उसका भी धन्यवाद है। और जो लोग भी इस व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद है। वो भी तो धन्यवाद के पात्र हुए। नहीं तो व्यवस्था ही होती और लोग नहीं होते तो हम क्या करते? हाँ,
लोग आपके शब्द सुन के ही चले आते हैं, यही बहुत बड़ी ताकत है आपकी। नहीं, हम मतलब हम क्या करते, अगर इस ये व्यवस्था बना देते और उपयोग नहीं होता तो हम क्या करते। तो उपयोग करने वालों को भी धन्यवाद, उस परमात्मा का भी धन्यवाद, और लोगों को जीवन में बदलाव आए, लोग स्वतः अपने आप तक पहुंचने के लिए समझें ज्ञान को, सत्संग को, और अपना आत्मिक कल्याण करें। अपना यही भाव है। ठीक है, जब भी आपकी इच्छा हो, जब आपको लगे भागी चले आओ। ठीक है। मुझे और एक मायका मिल गया, ऐसे एकदम समझो। एकदम बेटा, कभी भी आप निसंकोच यहाँ आइए। हाँ, निसंकोच यहाँ आइए। हाँ, कोई ये स्थान बहुत अच्छा है, और मैं बाकियों को भी समझा दूंगी कि हाँ, अगर आपको जाना है कहीं पे कभी भी किसी को ऐसा लगे कि नहीं, मुझे रहने में, साधना करने में, किसी साधक हो या साधिका हो, मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे एकांत नहीं मिल पा रहा है, या भोजन की व्यवस्था ठीक से नहीं मिल पा रही है, भोजन है तो एकांत नहीं है, या तो किसी का दबाव है, वो यहाँ चले आए, और वो किसी मार्ग का हो, मुझसे उससे मतलब नहीं है, उसे उसका न बैकग्राउंड से मतलब है, वो किस मार्ग से चल रहा है वो भी मतलब नहीं है। मेरा बस काम इतना है कि आपकी सहायता करना कि आपका कैसे आत्मिक कल्याण हो जाए, बस। हाँ, बहुत चीजें मूल्यवान है आपकी, ये सब। रोज सत्संग सुनूंगी ताकि हाँ, वो बातों से मैं सत्संग हट ना सुनते जाऊं। रहना, ताकि वो बातें सत्संग बिल्कुल- सुनते रहना, उन शब्दों में जीना। सत्संग अमृत है। क्या है? जैसे हमारे शरीर को रोज भोजन चाहिए ना, हाँ हाँ, अब बिल्कुल। हफ्ते में एक दिन देना चालू करें तो हम शरीर का उपयोग कर पाएंगे। वैसे ही आत्मिक कल्याण के लिए सत्संग सुनना, और शरीर का उपयोग, शरीर के लिए भोजन नियमित करना, क्योंकि शरीर का हमें उपयोग करना है। ये बात काम के मुझे लिए। पता नहीं थी, यहाँ आने के बाद आपको मतलब आपसे सुनी, तब मुझे लगा कि हाँ, शरीर के लिए भोजन भी हाँ, आवश्यक है। शरीर के लिए भोजन आवश्यकता है, क्योंकि मैं इस शरीर का उपयोग कर रहा कर हूँ। रही हूँ। ठीक ठीक है, काम के लिए, और आत्मिक कल्याण के लिए सत्संग जरूरी है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, हमें बाहर से छूटने के लिए, राग द्वेष से मुक्त होने के लिए सत्संग जरूरी है, और काम करने के लिए शरीर से भोजन जरूरी है। ठीक है, तो नियमित आहार लेना, हाँ, ठीक। भोजन भी लेना, और सत्संग भी सुनना। सत्संग भी सुनना। ठीक है, रोज। हाँ, रोज। हाँ, पक्का बना लेना। जी। ये देख लीजिए गई। हाँ, ठीक है। हाँ, ये लोग भी अब डर धीरे धीरे इनका खत्म हो रहा है। कम हो रहा है। हाँ, बोलिए बोलिए। राष्ट्र का पढ़िया। पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर। अमित सिंह, गुरुजी जय श्री राम। घनश्याम सिंह, मात नर्मदे हर। गुरुजी चरणों में बारंबार प्रणाम। बिजनौर उत्तर प्रदेश से। आध्यात्मिक ज्ञान थर्ड आई। जय माता दी। गुरुजी नर्मदे हर। अशोक राजस्थान। हीरू कन्वर, मात नर्मदे हर। गुरुजी प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन। अमित सिंह, गुरुजी जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, कृपा करें। हर ईमानदारी से करना। प्यारे माता पिता, प्रणाम गुरुजी। पंडा संडा, मेरे गुरु की जय हो। आशीष परवार, गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे हर। कमलेश्वर, गुरुजी प्रणाम। बिमला देवी, प्रणाम गुरुजी। विपिन गुर्जर, मात नर्मदे हर। गुरुजी। बंगाल ब्रेक, प्रणाम गुरुजी। जशवंत सिंह, ओम नमो शिव शक्ति। गुरुजी एक बार ईश्वर कृपा साक्षात्कार हो तो क्या फिर वो समय आ सकता है? गुरुजी नर्मदे हर। हाँ, कभी भी आ सकता है। चक्रवर्ती विकास, गुरुजी चरण स्पर्श। प्रेमलता, प्रणाम गुरुजी। मात नर्मदे हर। भुवनेश्वर, गुरुजी प्रणाम। जगतार सिद्धू, वाहे गुरुजी। रेणु सूरी, प्रणाम स्वामी जी। मात नर्मदे हर। प्रणाम। प्रदीप जी, जय गुरुजी। विष्णुदास, बाबा जी गीता पढ़ते हैं, प्रणाम गुरुजी। हरिओम जायसवाल, गुरुजी जो आप 4 चीज़ बताते हैं छोड़ने के लिए मानसिक, उसको विस्तार से बताइए। मान की इच्छा का त्याग, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग,
बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग, दिखावा का त्याग। नंद सिंह जय श्री राम। अनीता राज कपाड़िया प्रणाम गुरुजी। माता नर्मदे हर। सबको नर्मदे हर। आशीष शाह नर्मदे हर गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम, सबका मंगल हो। संजय वाजपेयी नर्मदे हर प्रभु जय परमात्मा। वीर जी प्रणाम गुरुदेव। ओम प्रकाश शर्मा जब कोई भी व्यक्ति किसी जीवंत स्थान पर पहुंच जाए तो उसका परिवर्तन निश्चित रूप से होना स्वाभाविक ही है। अपनों के बीच में आओ और भ्रमों से मुक्ति पाओ। प्रणाम गुरुजी। रामकू भाई वाला मात नर्मदे हर गुरुजी। राजेंद्र गांधी प्रणाम गुरुजी। लड्डूनाथ जोगी नर्मदे हर गुरुजी। प्रेम गहलोत नर्मदे हर गुरुजी। हरिओम जायसवाल गुरुजी आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है लेकिन मैं मजबूर हूँ। गौरव सिंह बिष्ट नमन गुरुजी। प्रेम गहलोत नर्मदे हर गुरुदेव बीकानेर राजस्थान से। ओम नमः शिवाय। गृहस्थ में आत्मज्ञान के लिए कौन से नियम पालन करें गुरुजी? ईमानदारी और सत्कर्म, मान की इच्छा का त्याग, दिखावा का इच्छा का त्याग, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग, बड़ा बनने छोटा बनने की इच्छा का त्याग। हो गया। और कोई प्रश्न रहा तेरा? एक और बात थी, बोल। जैसे आप बोलते हो सत्कर्म करना है, तो अगर मैं घर वालों पे डिपेंड हूँ तो सत्कर्म के लिए क्या बोल सकती हूँ उनको? हाँ, यहाँ पे हम ऐसा करें वैसा करें यार, जिस लायक आप हो, हाँ जिस उसी लायक के आप हो, हिसाब से, जितना आपका दायरा है, जितना आपकी योग्यता ज़्यादा है, नहीं। उस अनुसार अगर वो फैसला करेंगे कि हाँ 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 वो कर सकते और हैं, हाँ उतना कर सकती है। और इतना तो तेरे हाथ में है, चिड़ियों को दाना डालना। हाँ वो तो घर पे है, हाँ, ये चिड़ियों को दाना डालना, कुत्तों को रोटी देना, वो ठीक है। डेली सुबह करते हैं। कुत्तों को मतलब आवारा कुत्तों को, ना कि नहीं, पाले नहीं। बस। हाँ, उन पाला कुत्तों हुआ को। भी एक है पाला और हुआ तो बाहर काम कर रहा है, बाहर का पाला 12 हुआ तो काम कर रहा है। नहीं, वो क्या? 12 कुत्ते बाहर के हाँ हाँ कॉलोनी के। हाँ, पाला हुआ तो ठीक है, वो तो आपका वो जितना तो आप खिला रहे उतना कर्तव्य है। काम करके दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो नहीं, आवारा कुत्ता, बाहर के। ठीक है। और अगर लगे कि नहीं जरूरतमंद के लायक, जिस लायक हो, कभी हफ्ते में या 2 हफ्ते में, जब भी आपकी इच्छा हो, लोगों को कुछ नहीं कुछ सामान ही खरीद के बांट देना, मीठा बांट देना, ठीक है। उस लायक देखना, ठीक है। इस तरीके से ज़रूरतमंद को ज़रूरतमंद देखना, जिस लायक आप हो। नहीं हम 1 लाख को कंबल बांट सकते, एक को तो बांट सकते हैं बस। नहीं, एक ठंडी में एक कंबल किसी एक आदमी को तो दे सकते हैं। नहीं, बच्चों के आश्रम व्यवस्था है वहाँ पे, तो विकलांग बच्चे जो होते हैं हाँ हाँ, तो उनको जाके भी बांटना है। जैसे जैसे भी आपको लगे, जरूरत देखना, जरूरत। बस जरूरत देखना। उस जरूरत आप जहाँ दे रहे हो उसका उपयोग भी होना हो रहा चाहिए, है कि नहीं? होना चाहिए, समझ रही है? उपयोग होना चाहिए, ये देखते हुए करना, जिस लायक आप हो। मतलब मैं घर से बाहर भी निकल सकती हूँ ना हाँ, इस काम के लिए? क्यों नहीं निकल सकती? हाँ। हाँ, क्यों नहीं निकल सकती? लेकिन घर को बोल के, घर वालों को बोल के, नहीं नहीं, उनको साथ लेके साथ, हाँ वही उनको कह साथ रहा लेके हूँ, ही करना साथ लेके चाहिए। वही कह रहा हूँ। अकेले बस नहीं। हाँ, इस तरीके से नहीं कि मैं निकल गई और उन्हें पता ही नहीं वो कहाँ गई। नहीं, हाँ, ये ऐसी ध्यान नहीं। रखना। ऐसी बातें नहीं करूँगी। क्योंकि क्या होता है, अगर आप बिना बताए घर से निकल जाते हो तो उतनी देर तकलीफ तक लोगों की मानसिक स्थिति इतनी तकलीफ खराब रहती कि आप उसकी भरपाई कैसे करोगे। आप तो बाद में बता दोगे कि हम यहाँ गए थे, लेकिन उतना देर का जो घुटन था, घुटन। जो बेचैनी थी, उसको कैसे भरोगे? हाँ, बिल्कुल। उसको कैसे भरोगे बताइए? नहीं बच सकते, हम्म, नहीं बच सकते। समझ रहे? तो इसलिए कुछ करते हुए आगे बढ़ो, समझ रहे? बिल्कुल। हाँ, घर के जो भी कुछ प्रॉब्लम होंगी या कुछ भी होगी तो मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ। हाँ, लाइव में भी हाँ, पूछ सकती हो अगर कोई प्रश्न वो रहा। एक बात थी कि वो बेटा यहाँ पे आके आप देख लेते उसको,
कुछ समझदारी वाली आ बात जाए कुछ दिन वो भी रहे, उसको बोल अब दिया उसको लेके था। आना हाँ बोल दिया था वो आ जाएगा तो मैं उसके अगली साथ बार, चलूंगी। अगली हाँ, बार, तो अगली बार अगली बार लेके आना। हाँ हाँ कुछ दिन उसके साथ रहना। क्योंकि बिल्कुल ही सुनता नहीं है वो। नहीं, वो भी सुनने लगेगा, वो ऐसे माहौल में रहेगा तो समझ जाएगा कि जीवन में सबसे जरूरी है पहले सुनना, फिर गुनना और फिर ढूंढना। महान वही होता है जो लोगों की सुनता है। क्या? पहले सुनना, सामने वाला क्या कह रहा है उसकी पूरी बात को सुनना, और फिर उसके बाद गुनना, पहले उसके बाद समझना, उस पर चिंतन करना, मनन करना, समझ के और फिर जवाब देना, वो व्यक्ति महान है। क्या? और ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है आज के समय में? सुनना भी नहीं है, गुनना भी नहीं, सिर्फ ढूंढना है। क्या? इसीलिए इतनी अशांति एक दूसरे के साथ हो जा रही है। सिर्फ मिला जुला के ढूंढना है, समझ रही? बोलिए माता। सिमरन जी कोटि कोटि प्रणाम जी। नर्मदे हर गुरु जी। TS जी प्रणाम गुरुदेव। हरि जायसवाल, ये मान के बारे में विस्तार से बताइए गुरु जी। मान मतलब आपकी योग्यता नहीं है और सामने वाले से सम्मान पाना चाहते हैं, यही है मान की इच्छा। अगर आप योग्य रहते तो मिल जाता ना, और जैसे वो आपको मिल रहा है आप कहते हो नहीं इससे ज्यादा चाहिए, और यही हो जाती है गड़बड़ी। ज्यादा आप उस लायक नहीं हो इसलिए नहीं मिल रहा है, आप उसे समझने का प्रयास करिए, लायक होते तो मिल जाता। हर लड्डू नाथ जोगी, गुरु जी ये बहन जी आज जा रही हैं क्या? तो बहन जी आज जा रही हैं, तो बहन जी ही बताएंगी। जी बिल्कुल, आज मैं जा रही हूँ और हंसते हुए जा रही हूँ। आते आई थी तो बिल्कुल रोते हुए आई थी, लेकिन जा रही हूँ तो हंसते हुए जा रही हूँ। ठीक है बेटा, हंसते हुए जा, हंसते हुए जिंदगी को जी, और खुद हंसो, लोगों को भी हंसाओ। क्या? यही जिंदगी है, जिंदगी का मतलब यही है, हंसना और हंसाना और निकल लेना। क्या? जी हाँ, यही जिंदगी है। एली बिला, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। AP नर्मदे हर प्रभु, साधक को खान पान कैसे रखना चाहिए? बाहर का खाना चाहिए या नहीं? और आप क्या खाते पीते हैं गुरु जी? सुरक्षित हो तो खा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुरक्षित हो तो खा सकते हो, आप अपने क्षमता अनुसार देखिए आपको क्या खाना उचित है क्या नहीं। और कोई प्रश्न है तेरे? ठीक है, फिर तो जा आराम से। हाँ, किराया भाड़ा तो है ना पक्का? संकोच मत करना। हाँ, और जब इच्छा हो आ जाना, तो बिस्किट खिला दो। जब इच्छा हो आ जाना। हाँ ठीक है, आराम से जाना। मोबाइल और चार्ज दे। हाँ, लेकिन नहीं बेटा, नहीं आता, नहीं 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 बेटा, ठीक है, आपके जैसे आशीर्वाद होने चाहिए। चलो ठीक है। आइए नर्मदे। सुभाग्यवती। इसको भी जाते जाते एक बिस्किट तो खिला दो। रास्ते में खा लेंगे। हाँ, नहीं वो अच्छा, सोन पपड़ी खाई कि नहीं? हाँ, फिर खाएगी? हाँ, सोन पपड़ी खाई ना? और खाएगी? नहीं और नहीं, हाँ, खा ले। बस एक बिस्किट दे दो, 2 सोन पपड़ी दे दो, खाते हुए निकल ले। क्या? खाई ना। फिर खा ले। इनको सेधवा वाली बस में बैठा देना बालक, बैठा के तब बैठा देना। हाँ हाँ, जवाबदारी से। ठीक है, और बढ़िया है। हाँ, बैठा के तब जाना। हाँ हाँ, महिला है। सामान ले लिया सब अपना ना? हाँ। ठीक है, आराम से जा।
अभी खा ले नहीं, थैली में ले ले और खा लेना रास्ते में, पन्नी में डाल दे। या पन्नी में डाल के दे दो। हाँ पन्नी में डाल के दे दो। है पन्नी? पन्नी अरे प्लास्टिक में, किसी थैली में तो डालना पड़ेगा। हाँ डाल लो। बिस्किट दे दो। ये भी ये नो। नहीं ले ले, ये पन्नी में डाल दो ना, पन्नी में नहीं। आप दे दीजिए पन्नी, वो दे देंगे, थैली दे देंगे। है गुरुजी। है तो ले ले। जा, एक पैकेट और बिस्किट दे दो। नहीं बस। अरे ले ले, नहीं बस हो जाएगा। अरे ले ले। जाते टाइम मैंने कुछ नहीं ले लेंगे। हाँ जाते टाइम ले ले, दे दो। हाँ लो, खाते हुए निकल जाना बेटा। हाँ फिर जब इच्छा हो आ जाना, हाँ। और पहुंच जाना तो ये नंबर है ना, फोन कर दूंगी। इस पे फोन कर देना कि मैं पहुंच गई। हाँ हो गया। हाँ हो गया उनका जरा वो। तो ये अभी तक ये तो आज ही तो इन्होंने बताया सुबह, ठीक आज ही तो ठीक फोन कर दीजिए। ये जीवन है, अजीब जीवन है। हाँ अद्भुत जीवन। मेरा तो बस इतना कहना है कि बस कुछ करते हुए निकल लो। क्या बस आए हो इस संसार में, तो इस प्रकृति में, इस परमात्मा की दुनिया में आपका क्या योगदान है, कुछ योगदान दे के निकल लो बस। उसने कर्ता का अधिकार दिया गया है, और अपने कर्म को ईमानदारी से करो। उसके अलावा अगर कुछ आपके पास बचे तो उस ज़रूरतमंद की सेवा में लगाओ। यही जिंदगी है और यही साधना है। इसी को हमने साधना समझा। आपके द्वारा कुछ अगर समाज हित के लिए काम हो रहा है तो यही साधना है, इसी को साधना कहते हैं। और अगर आपका समाज हित के लिए कार्य नहीं हो रहा, आप करो मैं साधना करो, अब आपके उस साधना का कोई मतलब नहीं। अगर आपके कुछ करने से किसी के जीवन में बदलाव आ रहा है तो वही है साधना, इसी को साधना कहते हैं। आध्यात्मिक समझ रहे? ज्ञान सत्संग। यही साधना, कुछ करना ही साधना है। हाँ अपनी दुनिया में नहीं, परमात्मा की दुनिया में। ये तो परमात्मा की दुनिया में आप अपनी दुनिया बना लिए हो, अपनी दुनिया में नहीं। आपकी दुनिया में तो आप दायित्व कर्तव्य निभा रहे हो, परमात्मा की दुनिया में। हाँ अपनी दुनिया में नहीं। अपनी दुनिया में तो ये पशु भी कर रहे हैं, तो मानव तन पाके क्या मतलब है। ये तो पशु भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, और आखिरी में ज्ञान दे के छोड़ देते हैं। अगर आपने भी यही जीवन में किया तो फिर उनमें और आप में क्या फर्क है? कोई अंतर। समझ रहे हैं? इसलिए मैंने यही समझा, समझते समझते इतना समझ में आया कि बस इस जगत में कुछ करो, बस करना ही साधना है। अब क्या कर सकते हो देख लो, आपकी क्षमता क्या है। धन सेवा, तन सेवा, ज्ञान सेवा, क्या कर सकते हो? या तीनों कर सकते हो, या तीन में से एक कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो देख लो। जरूरतमंद, हाँ इसकी दुनिया में, हाँ अपनी दुनिया में नहीं। नहीं अपनी दुनिया में तो आप कर्तव्य कर रहे हो, उन्होंने आपके साथ किया, आप उनके साथ कर रहे हो, लेन देन का हिसाब कर रहे हो। ठीक है बेटा, आराम से जाना। हाँ कोई सामान तो नहीं भूली ना? नहीं हाँ नहीं फिर सामान लेने आना पड़ेगा। कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, आराम से जाना। हाँ आती हूँ। उठा ले बैग, वो लथिरा रहा है तेरा। हाँ इसको बस पे आराम से बैठा देना बेटा। ठीक है, हाँ सिद्धवा वाली बस पे। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर से पूछ रहा हूँ, किराया भाड़ा तो है ना? हाँ नहीं तो बोल देना। नहीं है। हाँ संकोच मत करना, जा आराम से। और पहुंच कर ये फोन कर देना, ये नंबर है ना? ठीक ठीक, बात कर देना।
आज 1 महीने लगभग रही, आज मुझे इसका नाम पता चला। वो भी इसने बताया। मेरे को ज़रूरत पड़ती ही नहीं मैं किसी से नाम पूछूं। मतलब ये 1 महीना उस स्थान पे रही जहाँ इसका नाम किसी से मतलब ही नहीं। यहाँ कोई नाम लेके किसी को पुकारता ही नहीं, मतलब कोई किसी से जरूरत ही नहीं। सब अपने अपने में जी रहे हैं। मतलब 1 महीना में इससे किसी से मतलब कोई नाम का मतलब नहीं। आज इसने अपना जाते जाते नाम बताया। गुरुदेव बोध हुआ इनको, इनके अंदर की वाणी से मैं जजमेंट ही कर रहा था एकदम। कि इनको बोध हुआ है। ये रो रही थी, आई थी, यहाँ जो आई है, थी तो रो रही थी। इनको सात्विकता एकदम। आई है इनके हाँ, अंदर, एकदम। इतनी समझ आई। हाँ, ये बोलने के तरीके से लग हाँ रहा जी, है। हाँ जी। इतना ये बोल ही नहीं पाती थी। हाँ, इतना बोल 2 नहीं मिनट में पाती। ही बंद हो गया। हाँ, ये रो रही थी, रोती थी। ये बोल क्या, ये मानसिक स्थिति इसकी बहुत गड़बड़ थी। जब आई थी ना तो रो रही थी, व्याकुल थी, एकदम पीड़ित थी। इसे पीड़ित बोल सकते हैं। वो जी इसको आए हुए मैं घर में आया जब 15 दिन हो गए। हाँ, उसके 1 हफ्ते बाद तक इसका मतलब जरा सी भी मुस्कुराहट नहीं। हाँ, एकदम एकदम। और 1 हफ्ते से खिलखिला दिया। हाँ, इतना आनंद इसको मतलब एकदम एकदम आपकी वाणी से आपके उससे इतना इसको मतलब एकदम एकदम। आज इसने खुल के अभी बात। देखो आध घंटा इसने मेरे घर में हाँ, बोला। आज बोला। इतना बोला है, मैं भी नहीं बोल सकता। सही, आज इसने अनुभव से बोला। इतना बोला, इतना इसने बोला। इसके बाद समझ में आई हाँ, कितनी और समझ गहराई आई। से समझी। गहराई है। हाँ, गहराई से समझी। और बस ये गुरुदेव समाज का सबसे बड़ा उपकार है कि भटके हुए को राह दिखाना। एकदम एकदम। इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। मैं इसी भाव से ये काम की शुरुआत किया हूँ कि परमात्मा तेरा कार्य है, तो जितने को भेजेगा मेरा काम है उनको बदलने के लिए बात करना। बस इसीलिए यहाँ किसी का बैकग्राउंड वगैरह काम नहीं आता। मुझे पता है कि आपको उसने भेजा है, बस मेरा काम है आप सुधरने के लिए यहाँ आए हो। बस मुझे इतनी बात पता है और मैं उसके लिए काम करता हूँ। बस इसी को हमने साधना समझा कि बस आप देखो जी यही साधना का रूप है। हमने तो बस साधना वैसे ही समझ रखी थी। नहीं क्या साधना है। नहीं। आपके द्वारा क्या समाज हित के लिए कार्य हो रहा है, चाहे वो धन से, चाहे तन से, चाहे ज्ञान से। ठीक है, 3 में से आपके पास क्या है या तीनों है, आप देख लो। बस यही मैंने समझा, किसी तरह से इस जगत में कुछ किया जाए, यही जिंदगी है और यही साधना है। बस, और यही आनंद है, यही परमानंद है। बस मैंने यही समझा। आज आप बताइए कि आज वो कितना खुश होके गई है। हाँ, बताइए। अस्त्री वो जगत बहुत पीड़ित थी। इसका आप शुरुआत का वीडियो देखेंगे तो रो रही थी यहीं आके, बहुत पीड़ित महिला थी। अब उसने कहा मैं 2 आदमी का खाना बना के थक जाती हाँ, देखो। और यहाँ हाँ, यहाँ तो 7, 7, 8, 8, 13 दस- आदमी थे परसों। हाँ तो अरे एकदम 10-15 आदमी तक का इसने काम किया, कोई थकावट नहीं। थकावट क्या था, मानसिक एक थकावट थी, मानसिक एक बोझ था, मानसिक बोझ। मानसिक बोझ था। और आज हंसती हुई गई। ठीक है, आज यही साधना। इसके परिवार वाले भी बहुत खुश होंगे एकदम जब ये जाएगी।
एक दो दिन रहेगी तो उनकी खुशी भी मतलब गुरुदेव आज मानसिक पीड़ा से कम 80% पीड़ित है आदमी। नहीं है सही। यही कलह का कारण है, यही विक्षेपता है, एकदम। ये एक आपस में दूरी है, तलाक हो रहे हैं, साल शादी को उन्नति तलाक दे देते हैं, वही कामना है कि एक दूसरे को समझ नहीं पाते और टेंशन में फिर जिंदगी बिता रहे हैं। बोलिए आगे का प्रश्न। हरिओम जायसवाल। महात्मा बड़ा बना तो समझ में आ रहा है गुरुजी, ये छोटा बना क्या मतलब है? छोटा भी बनने की इच्छा होती है ना, और क्या। आपा दीपू भवा सादर चरण स्पर्श गुरुदेव। रजनीश शर्मा प्रणाम गुरुजी। इसलिए कि मैं निकला था तो मैं एक ही प्रार्थना तो करता था, या तो मुझे सबसे आगे ले जाए या सबसे नीचे कर दे, कहीं तो एकदम आखिरी में खड़ा रहूं क्योंकि आखिरी में ही तो तू मिलता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दो ही तो इच्छा है, बड़ा बनने का या छोटा बनने का, और इसी से होना है मुक्त। बोलिए। हरदीप जी, चंचल मन पर विजय प्राप्त करने की विधि क्या है? विजय क्यों? वो तो मन शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए काम ही नहीं करता। आप विजय क्यों प्राप्त करना चाहते हो? कोई बोले कि मैं रोए को हिलाने का विजय प्राप्त करूंगा, तो ये रोए को हिला पाएगा? ये कौन सा विजय हुआ? ये तो पागलपन है ये। अगर आप कहो कि मैं बस, कोई कहे क्या साधना करो, इस रोए को बस हिलाना है अपने तरीके से, कि मैं कहूँ इधर जा तो रोया इधर जाए, मैं कहूँ इधर जाए, ये आप उस पर हंसोगे नहीं। तो वैसे ही आप जब कहते हो ना मन को रोकना है तो हंसी आती है। अरे भाई, मन शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए काम नहीं करता। हाँ, ये हाथ है, ये शरीर आपके लिए है, आपका है, ठीक है, आपको मिला है। अब ये हाथ है, आपके लिए काम करता है। रोआ आपके लिए काम नहीं करता, दिख रहा है। आप समझना जरा इस बात को, आपको दिख रहा है, ये हाथ के लिए काम करता है, हाथ आपके लिए काम करता है, समझिएगा। ये रोआ इस हाथ के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं। आप रोआ पे आपका अधिकार नहीं, दिख रहा है, हिला लो। बात समझिएगा। दिख रहा है प्रत्यक्ष, और आपके हाथ में भी है, ये भी दिख रहा है। आप उखाड़ोगे दर्द होगा, आप उसे बोलिए इधर जा उधर जा, जाएगा। इसलिए इस सिस्टम को समझिए। इस रोए पे आपका अधिकार नहीं है, हाँ इस हाथ पे है। आप ही के शरीर में आपका अधिकार किसी अंग पे है और किसी पे नहीं है। जरा सोचिए इस बात को। आपको दायरा दिया गया है, उस दायरे में जियो। मन शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं करता। आपको क्या करना है वो देख लो। जब आपको कुछ चाहिए, मन आ जाएगा। मन है भी और नहीं भी है। और जैसे ही आपने वो पूरा किया, शरीर की जरूरत, वो गया, कहाँ गया पता नहीं। गुरुदेव लोगों को जोरों से भ्रमित किया गया कि मन को रोको, बहुत मन को ज्यादा, शांत करो, मन बहुत चंचल ज्यादा। है, मन हाथी से बलवान है। एकदम नहीं। देखिए अब क्या क्या अब देखिए ना, आप समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं। ठीक, उसे रोकने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है जी। वो शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए करता ही नहीं, तो आप कैसे रोकोगे? बहुत दूर भेज दिया लोगों को जी। फिर धर्म के ठेकेदारों ने बहुत नुकसान किया है जिन्होंने। आप इसी शरीर में आप देखिए, अगर आपका हाथ चाहे जैसे हिलाओ, रुआ हिलाओ, देखिए रुआ इतना छोटा है लेकिन उसको हिला दो। हाथ आपके बस में है, ये आपके लिए दिया गया है। इसकी जरूरत, आप अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आप इसका उपयोग करिए, लेकिन रोआ पे आपका अधिकार नहीं है। ये हाथ के लिए है। आप जरा इस बात को समझो। सारे शरीर में रोए हैं हमारे, हाँ, और रोए ही से ताकत में हम कुछ नहीं दे दिया जैसे ही तब शरीर को मतलब और रोए पे हमारा कोई नहीं, आपका अधिकार नहीं। कोई नहीं है। नहीं। बिल्कुल। आप पे अंग पे आपका अधिकार है। बाकी शरीर पे है, हाँ, और शरीर भी वो रोए में है, हाँ, और रोए पे नहीं, नहीं कर सकते। नहीं, आपका अधिकार नहीं है। और रोए काम करना बंद कर देगा तो शरीर गए। गए, वही तो। ये इसीलिए तो आपका उस पर अधिकार नहीं है। हाँ, तो ये देखो कितनी मतलब
आप इसका कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। तो एक रोआ तो रोक नहीं पा रहे, इधर उधर नहीं कर सकते, आप मन को रोकोगे। मन शरीर के लिए काम करता है, कैसे रुकेगा? बेमतलब का काम कर रहे हो। कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ, बात ही खत्म। मन काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? जबरदस्ती वाली बात कर रहे हो। मन को रोकना है, आदत बना लिया है। इतना समझाने के बाद भी, इतना समझा रहे हैं, खोल खोल के, एक एक खोल, पूरे अध्यात्म के रहस्य को खोल रहा हूं, तो भी आप लोगों का भ्रम नहीं टूट पा रहा है। आ जाओ अपनी कुटिया में, फिर रहो। हाँ, आदत छोड़िए, आदत में मत, समझ 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 को बढ़ाइए, समझिए। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। पूरा अध्यात्म का रहस्य खोल दिया। मैंने कहा कि अध्यात्म को बहुत रहस्यमय बना दिया है लोगों ने। हमने कहा इसे खोल दो। इसका अधिकार तो सब पे है। अध्यात्म तो जीवन में सबके लिए जरूरी है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो। जीवन जीने के लिए अध्यात्म की जरूरत सबसे जरूरी है, नहीं तो जीवन पशु जैसा होगा। समझना, सबके लिए जरूरी है। यहाँ हर व्यक्ति के लिए जरूरी है अध्यात्म, सबके लिए, पूरे विश्व के लिए, हर व्यक्ति के लिए। जीवन में अगर अध्यात्म है तो ये संसार स्वर्ग है, जहां पे भी है, जिस घर में भी है। और अध्यात्म नहीं है तो जीवन पशु जैसा है। बस लोग मतलब में जिएंगे, बस अपने मतलब में बात करेंगे, मतलब में लेन देन करेंगे। अध्यात्म बहुत जरूरी है। आज इसके जीवन में कहां से बदलाव आया? सत्संग से तो आया। क्या हमने थोड़ी न कुछ किया? इसने बैठ के बस सत्संग को ग्रहण किया, उसका अनुसरण किया, अमृत का पान किया, और देखो इसका जीवन में बदलाव आया। क्या इसको मैंने दिया? आज तो नाम पता चला जाते जाते वो भी एक महीने में बदलाव हो गया। वो भी नाम बताई जाते जाते। देखिए, वो भी उसने बताया, हमें तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या हुआ? उसने सत्संग को ग्रहण किया, अनुसरण किया, और उसे समझ आई, और देखो उसका जीवन बदल। तो जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है, बहुत। सत्संग जरूरी, आध्यात्म जरूरी है, नहीं तो जीवन पशु जैसा होगा। और सत्संग हमें यही सिखाता है कि उचित तरीके से मानव तन पाने के बाद, मानव की तरह कैसे जीना है, सात्विक तरीके से कैसे जीवन को जीना है, यही सिखाता है अध्यात्म। सबके लिए जरूरी है, हर व्यक्ति इसका अधिकारी है, उसे मिलना ही चाहिए अध्यात्म। मेरा तो कहना है विद्यालय में होना चाहिए, शिक्षा के साथ कोई ऐसा एक क्लास या पीरियड होना चाहिए। था ऐसा अपने देश के अंदर गुरुकुल होते थे। हाँ, वही उनमें यही पढ़ाया जाता था, चाहे राजा का है चाहे भिखारी का है, सब वहाँ भेजा जाता था। वही एक समानता से, आपकी जहाँ आश्रम है ऐसे एक समानता होता, राजा का लड़का भी वहीं बैठता था और गरीब का भी वहीं बैठता था। जैसे आपने अपना ये मर्यादा रखी है। एकदम एकदम। यहाँ तो समानता है। यहाँ तो अब देखिए, 1 महीने में नाम नहीं पता चला, यहाँ बैकग्राउंड काम नहीं करता। यहाँ पे कुर्सी पे भी वही बैठता है जिसके घुटने में तकलीफ है। अगर घुटने में तकलीफ नहीं है तो कुर्सी नहीं मिलेगी। आप क्या हो उससे मतलब नहीं है। आप, मुझे इतना पता है आप सीखने आए हो, सीखने की बात करो। सीखना है तो ठीक है, नहीं निकल लो। क्या? कोई आवश्यकता नहीं। आपको अगर सीखना है तो यहाँ रहो, और नहीं तो निकलो। यहाँ सीधी बात है, साफ सुथरी। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो मुझसे मतलब नहीं है। सीखना है तो आप रुकिए, नहीं तो आप निकलिए। और यहाँ एक जैसी व्यवस्था सबके लिए है, चाहे कोई भी हो। बोलिए। रजनीश शर्मा, प्रणाम गुरुजी। हरिओम जयसवाल। यह रिक्शा वाला आपकी जानकारी में है गुरुजी, निमरानी से अगर रिक्शा बुक करें तो कितना भाड़ा लेगा? आ रहे हैं शायद। आप इनको फोन कर देना,
ये नंबर पे फ़ोन कर देना तो आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। नंबर दिया गया है चैनल पे, उस नंबर पे फ़ोन करना। अगर मिल जाए तो आ जाना, अगर न मिले तो फिर इनको फ़ोन करना, तब ये व्यवस्था कर देंगे। अगर मिल जाए तो आ जाना। आप उतरना, अगर आपको कोई मिल जाए तो आ जाना, नहीं मिले तब इनको फ़ोन करना। इमरजेंसी के लिए नंबर रखा गया है। बोलिए। मुकेश कुशवाहा, गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। सिमरन, जीवन शक्ति क्या है और प्राण शक्ति और श्वास क्या है, या अंतर है इनमें, और ये सब क्या शरीर को पोषण देती हैं या आत्मा यह सब संचालन करती हैं? कृपया प्रकाश डालें। क्या बोला है? जीवन शक्ति क्या है, प्राण शक्ति क्या है, ये सब शरीर को पोषण देती हैं या आत्मा ये सब संचालित करती हैं, इनमें अंतर है क्या? इन पर प्रकाश डालें। ये सब आपको ज़रूरत है और इसके बारे में खुद खोज करें कि ये सब क्या है, क्योंकि ये आपके अंदर खुद है और जो आपके अंदर है वो किसी बाहर से नहीं पूछना चाहिए। और इसके लिए आप अपने आप को निर्विकार कराइए, राग द्वेष से मुक्त कराइए। इसकी खोज आप करें क्योंकि आपके अंदर खुद है, तो आप इसकी खोज करें। आप इससे वंचित नहीं हो, आपके अंदर खुद है, तो आप इसकी खोज करिए ये क्या है। और इसकी खोज करने के लिए राग द्वेष से मुक्त होना है, तो राग द्वेष से मुक्त होने के लिए काम करो। बोलिए। ज्ञान का खोजी, मात नर्मदे हर सदगुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। ओम प्रकाश शर्मा, स्वार्थी मनुष्य ने प्रकृति का विनाश ही अपना स्वभाव बना लिया है, इससे अन्य जीवों को हिंसक बना दिया है, जिसका कारण ये दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या सही है गुरु जी? अब देखिए क्या सही है क्या गलत, अपने आप को कैसे सुधार लो उसके लिए काम करो। जितना कर सकते हो समाज हित के लिए काम करो, नहीं आगे बढ़ो। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। डॉक्टर सुनील, मात नर्मदे हर गुरु जी प्रणाम। संतोष कुमार सिंह, मात नर्मदे हर गुरु जी। योगेश, प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। जगतार सिद्धू, वाहे गुरु जी। योगेश, गुरुजी विविध प्रकार के वस्त्र हम पहन रहे हैं, इससे भी विचलन होता है क्या? ये कपड़े गंदे ना हो ऐसा सोचते हैं, बदबू और खुशबू आ रहा है क्या ऐसा सोचते हैं, आधा मन तो इनमें फंसा रहता है, क्या करें गुरुजी? स्वच्छ रहना तो जरूरी है ना जीवन के लिए, समाज के लिए भी, आपके लिए भी। बोलिए। वाव रिएक्शन, मन शरीर के लिए है तो आत्मा के एली शरीर धारण तक बेकार कैसे चलते जाते हैं? अगले शरीर धारण करते, आत्मा के अगले शरीर धारण तक बेकार कैसे चलते जाते हैं? ये आप देख लीजिए। मधु जी, गुरुजी मैं खुद को कैसे फील कर सकता हूँ? क्यों खुद को फील ही कर रहे हो, वर्तमान में भी फील कर रहे हो आप। ऐसा तो नहीं कि अपने होने की फीलिंग नहीं है ही है। आप जिस स्थिति में है देख लीजिए, उस स्थिति में रहना है तो ठीक है, नहीं वहाँ से निकालने का प्रयास करिए। फिर जब वहाँ से निकालेंगे तो किस स्थिति में जाएंगे वो देख लेना। बोलिए। प्रमोद कुमार, प्रणाम गुरुदेव, मात नर्मदे हर, घर से लाइव में। हरीश चौहान, गुजरात बड़ोदरा से। योगी जी महाराज धन्यवाद गुरु जी, मात नर्मदे हर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदना। श्री सदगुरु सन। नितिन चौधरी, गुरु जी प्रणाम। जो लोग हमें बिना कोई कारण तकलीफ देते हैं उन्हें हम जवाब देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? मैं अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से कर रहा हूँ। जवाब उचित तरीके से देना चाहिए, छोड़ क्यों देना चाहिए, उचित तरीके से दो। तेजस जोशी, माँ गंगा सती के भजन में जो विवेक की बात होती है वो विवेक क्या है गुरुजी? विवेक को समझाने की कृपा करें। विवेक का मतलब समझ,
जब आप बाहर से आप ज्ञान ले रहे हो और आप उस पे काम कर रहे हो तो आपकी समझ बढ़ रही है। बोलो। समझ का बढ़ना। ओम प्रकाश शर्मा। ग्रंथों में वर्णित चमत्कारों की कहानियों और लोक कथाओं ने समाज को भटकाव व अंधविश्वास की ओर धकेल दिया है, जिससे लोग स्वयं से दूर हो गए हैं और भय में जीने को बाध्य हैं। अपनों की कुटिया में रहकर स्वयं से जुड़ो। सिमरन जी। गुरुजी, गुरु दीक्षा और गुरु दक्षिणा क्या है और शक्तिपात क्या है? गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गुरु वो होता है जो तेरा मेरा से मैंने अहंकार धारण किया, उस अहंकार से मुझे मुक्त करा दे, वो गुरु है। तो ज्ञान आपको जैसे मिले वैसे ले लो। और उसके बाद शक्तिपात। शक्तिपात मतलब एक गुरु अपने ऊर्जा से अपने आप को अनुभव कराता है, उसे शक्तिपात कहते हैं। लेकिन वो तब होता है जब आपको कुछ नहीं चाहिए, तभी होता है। बोलिए। सिमरन। प्रणाम गुरुजी। ओम नमः शिवाय। एक बार आत्मज्ञान होने के बाद लेवल फिर से नीचे आ सकता है क्या गुरुजी? तो उसके ऊपर है, लेबल लाना है या नहीं लाना है नीचे। कोई ला नहीं सकता, उसके ऊपर है। बोलिए। हवा सिंह। नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, समाज में यह धर्म प्रचारक आश्रम है, मठ हैं, यह गलत शिक्षा, गलत आध्यात्मिक ज्ञान क्यों फैला रहे हैं? कितने साधकों का जीवन खराब कर रहे हैं गुरुजी, क्या ये सही कर रहे हैं? अब मैं क्या बोलूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं किसी के बारे में क्या बोल सकता हूँ। सिमरन। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है आपकी वाणी सुनकर। मात नर्मदे। नर्मदे। तपेश्वर यादव। मात नर्मदे हर गुरुजी। संत गुरुजन की वाणी सुनकर ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अंदर कैसे घटे, कैसे अनुभव हो, इस पर प्रकाश डालें गुरुजी। राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करिए। बोलो। योगेश। गुरुजी, मन में दिन भर फालतू के सोच विचार आते रहते हैं, इससे शांति नहीं मिल रही है। मैंने आज दिन भर क्या या इसका भी पता नहीं चलता, कृपया मदद करें। कोई बात नहीं, अपने आप को सुधारने का प्रयास करिए, उचित तरीके से काम करिए। लोकेश। कुछ नहीं में आ गए, लेकिन अब अपना शरीर भी बंधन लगने लगा है। शरीर को खाना भी देना तो काम भी करना, ये कैसे होगा गुरुजी? ये आपको करना है, शरीर आपका है। रेवा राम यादव। सादर प्रणाम गुरुदेव। भेद विज्ञान क्या है गुरुजी? क्या विज्ञान क्या है? विज्ञान मतलब संसाधन का सही तरीके से उपयोग करना विज्ञान है। योगेश। मैं क्या कर रहा हूँ इसका पता नहीं चलता है गुरुजी। रचना सिंह। हरिओम गुरुजी प्रणाम। टीजी गेमर। गुरुजी नर्मदे हर। बोलिए। हो गया। हो गया। आप लोगों का कोई प्रश्न है? और किसी के प्रश्न हो तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने घर। इनका लीजिए माता का। नर्मदे हर। ये पता भी ले लीजिए। यहाँ का पता है, किसी को आना हो तो आ सकता है।
हो गया। तीजी कैमर, गुरु जी क्या परमात्मा एक खूबी हर इंसान में देता है? अब देख लो आप में क्या खूबी है। ठीक है, बात है। मात नर्मदे हर प्रणाम, कोटि कोटि नमन।